Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is the pair of straight line. बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन के टॉपिक पर बेस्ड है, बट ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, ये केवल जेईई मेंस और एडवांस के लेवल पर है। बट इसके द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के विदाउट हम कॉनिक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इस पर आप जानते हैं बच्चों, फर्स्ट केस होता है केस फर्स्ट व्हेन गिवन होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, ये जनरल फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म इसके बाद पढ़ाएंगे। पहला केस है केस फर्स्ट व्हेन गिवन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग होता है बच्चों होमोजीनियस, ठीक है, ऑफ इक्वल डिग्री। ठीक है, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है कि इक्वल डिग्री, यानी डिग्रियां इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑफ डिग्री टू। ठीक है, जैसे एग्जांपल है बच्चों, सपोज दैट गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देखिए, इसमें x का भी क्वाड्रेटिक है, y स्क्वायर का भी क्वाड्रेटिक है। तो ये x और y बोथ रिस्पेक्ट में हम इसे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। इस लाइन को देखिए, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इधर से देखें तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा x का, और अगर हम इधर से देखें इस तरफ से तो y स्क्वायर का क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आप जानते हैं कि y इक्वल टू mx होता है स्ट्रेट लाइन पर जो ओरिजिन से पास होती है। तो सबसे पहले देखिए, नोट करिए कि ये लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है ना। देखिए ये कहाँ से पास हो रही है, पासिंग 0 0। ठीक है, तो इट मीन्स ये ओरिजिन से पास हो रही है। और जो ओरिजिन से पास होती है बच्चों लाइन, वो लाइन होती है फर्स्ट y इक्वल टू m1x, राइट। सेकेंड क्या होती है, y इक्वल टू m2x। और लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर हम मिक्स करके लिखेंगे इसे तो ये बन जाएगा, यानी कंबाइन जो होगी, कंबाइन करके जब लिखेंगे इसे तो y माइनस m1x इंटू ऑफ y माइनस m2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, m2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो बनेगा y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर। क्लियर बच्चों। देखिए यहाँ पर फॉर्म बन गई y स्क्वायर xy और x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर करके देखें मिडिल टर्म पे। जब मिडिल टर्म का हम स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 यानी क्या हो जाएगा 4xy माइनस 2xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस 4y माइनस 2y कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y एंड x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन होगी व्हेन x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हम x/2 लिख सकते हैं, और x माइनस 4y जब 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/4। देखिए ये हो गई y इक्वल टू mx और ये हो गई m1x, यानी y इक्वल टू m1x, और दूसरी हो गई y इक्वल टू m2x फॉर्म। तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। y इक्वल टू m1x, स्लोप कितनी है 1/2, इसकी स्लोप कितनी है 1/4। तो बच्चों सबसे पहले होता है केस फर्स्ट कि व्हेन गिवन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ डिग्री 2। तो बच्चों इसका जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इट passes always
ऑलवेज ओरिजिन, ठीक है, ये हमेशा कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। और किस फॉर्म पे होगी बच्चों, y इक्वल टू m1x इज अ फर्स्ट फॉर्म, y इक्वल टू m2x इज अ सेकेंड फॉर्म इक्वेशन, और इसका स्लोप पास करेगा, देखिए 1 2 x और y, ये वाली लाइन लेट कर लेते हैं y इक्वल टू m1x और ये वाली लेट कर लेते हैं y इक्वल टू m2x। क्लियर। अब मैं इस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और इसके ऑल पॉइंट्स बताता हूँ, डिस्कस करते हैं बच्चों इसी टॉपिक को, ठीक है। इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाफ देखिए, इस केस में जितने भी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो आईटी जेई में प्रॉब्लम होने वाला होता है, वहाँ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम आगे की टॉपिक के लिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें बच्चों कि हमें इसे किस लेवल तक पढ़ना है। तो देखिए, लिखा व्हेन गिवन होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑफ डिग्री 2, तो इसका जनरल इक्वेशन होता है होमोजेनियस का ax² प्लस 2hxy प्लस का by² इक्वल टू 0, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू m1x, ठीक है, और y इक्वल टू m2x इज अ सेकेंड इक्वेशन। बच्चों, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, y माइनस m1x इंटू ऑफ y माइनस m2x, क्लियर, इक्वल टू 0। तो ये कंबाइन इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये कंबाइन इक्वेशन हो गई जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y² का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 1, y² का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, y² का कोफिशिएंट 1, तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 है, इसमें डिवाइडेड बाई b कर देंगे, डिवाइडेड बाई b, तो यहाँ हो जाएगा a/b x² प्लस 2h/b xy प्लस y² इक्वल टू। अब देखिए, जब मैंने इसको डिवाइडेड किया तो देखिए ये फॉर्म इस फॉर्म के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये कंबाइन इक्वेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इज द इक्वल ऑफ y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x, क्लियर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो आएगा y² माइनस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 x², क्लियर। अब देखिए, बोथ साइड लाइक कोएफिशिएंट को इक्वल करिए तो y² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, y² के इक्वल हो गया। अगर हम बोथ साइड कोएफिशिएंट इक्वल करें तो एक फर्स्ट फॉर्मूला मिल रहा है m1 प्लस m2 xy, ये xy है, तो फर्स्ट फॉर्मूला मिला बच्चे m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h/b, ठीक है, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h/b। और देखिए m1 m2 x² का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, तो m1 m2 की वैल्यू आ गई a/b। तो देखिए, दिस इज अ सम ऑफ स्लोप, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, यानी जो y इक्वल टू m1x है और y इक्वल टू m2x है, ये x और y है। फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या हुआ, y इक्वल टू m1x, तो फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन की स्लोप क्या है, m2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे सम ऑफ स्लोप, ठीक है, सम ऑफ स्लोप्स, ठीक है, और यहाँ बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं बच्चों डिफरेंस ऑफ स्लोप्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यानी मॉड m1 माइनस
m2 इज अ थर्ड फार्मूला, और दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। m1 माइनस m2 डिफरेंस ऑफ स्लोप्स, यहाँ पर फार्मूला होता है, इसी से बनाते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन करके, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ठीक है। देखिए LHS RHS के इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो माइनस 2ab बचेगा, LHS RHS के इक्विवेलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 प्लस m2, तो माइनस 2h है, 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a अपॉन बी हो जाएगा। अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यस 2 अपॉन बी स्क्वायर, बी बन गया स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मॉड m1 माइनस m2, ठीक है। और यहाँ मॉड भी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, मॉड भी, ठीक है। तो देखिए देयर इज अ फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला। अब हम बताते हैं आपको इन पे क्वेश्चंस कैसे पुटअप करे जाते हैं, स्लोली आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किस फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पहला टॉपिक में कितना फार्मूला हो गया, 1 2 3 फार्मूला हो गया, ठीक है। पूरा फार्मूला जितना भी है वो कंप्लीट कर देते हैं, फिर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट फार्मूला आता है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। ये फोर्थ फार्मूला है, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये x और y है, ओरिजिन से 2 लाइंस पास हो रही हैं, तो ये y इक्वल टू m1x है, तो y इक्वल टू m2x है। इसका स्लोप कितना है, θ1, इतना इसका स्लोप θ2, तो ये स्लोप कितना हो जाएगा, थीटा, मतलब एंगल कितना होगा इनका, थीटा। तो हमें थीटा फाइंड करना है, ये एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस लाइन का एंगल है x एक्सेस से θ2 और ये एंगल है θ1, ये ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, θ2 माइनस θ1, टेकिंग 10 कर लीजिए बोथ साइड, तो टेकिंग 10 बोथ साइड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। tan का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 और tan θ1। अब देखिए m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस m1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब देखिए अब ये लाइन प्री भी हो सकती है और इसके बाद भी हो सकती है, ये फर्स्ट हो सकती है, तो दोनों में से कोई भी लाइन फर्स्ट और सेकंड हो सकती है, वो डिपेंड करेगा स्लोप पर। तो जब स्लोप पे डिपेंड करेगा तो यानी जो एंगल का फॉर्मूला होगा वो लिखा जाएगा tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि इसमें कोई भी कम हो सकता है कोई भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मॉड अप्लाई कर देंगे। और अभी मैंने फॉर्मूले की वैल्यू लिखी थी, क्या लिखा था, इसमें पुट कर देंगे। m1 m2 को हमने क्या लिखा था बेटा, a अपॉन बी लिखा था फॉर्मूला, m1 m2 इसमें पुट कर दीजिए। और मॉड m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या लिखी थी, 2 अपॉन बी अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी लिखा था ना, अभी जस्ट इसके पहले लिखा था, वही फॉर्मूला अब यहाँ पुट कर दीजिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, 2 अपॉन मॉड बी अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस ए अपॉन बी। तो देखिए पूरा कंप्लीट मॉड लगा हुआ है, ये तो ऐसे कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मॉड ए प्लस बी, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए अब आपको
2 फॉर्मूले मिल गए पेयर ऑफ लाइंस में। आप एक जानते हैं, एक ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, जानते हैं ना, ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था क्लास 11th में एनसीईआरटी पे। तो ये 2 डिस्टिंक्ट लाइंस के लिए फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कंबाइन इक्वेशन के लिए है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है बच्चों? ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर सकते हैं जब इक्वेशन किस फॉर्म पे गिवन हो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 फॉर्म हो। अगर इस पर आप डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला की एंगल फाइंड करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म के लिए पेयर ऑफ लाइन। यानी जब आपको कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन होंगी तो आप उठा करके ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। और अगर 2 डिस्टिंक्ट लाइन गिवन होंगी किस फॉर्म पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ? देखिए 2 स्ट्रेट लाइन है, अगर डिस्टिंक्ट दे रखी है डिस्टिंक्ट तो आप ये अप्लाई करेंगे स्लोप फाइंड करके, और कंबाइन दे रखा है कंबाइन इक्वेशन गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड हो जाएंगी। देखिए यहाँ से वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ लाइंस क्या होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले पे पॉइंट्स लिखने होंगे आपको। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है कि tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपॉन मॉड a प्लस b। तो देखिए पहला पॉइंट, इफ h² माइनस ab इज ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो लाइंस क्या होंगी पता है, रियल होंगी एंड डिस्टिंक्ट होंगी। क्या होंगी? डिस्टिंक्ट होंगी। दूसरा, इफ h² माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा तो लाइंस पता है क्या होंगी, कोइंसिडेंट। क्या होंगी? कोइंसिडेंट, ठीक है, h² इक्वल टू ए बी तो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप करेंगी। अगर थीटा 0 हो गया, ये उठा के यहाँ हो जाएगा, यानी इस केस पे थीटा क्या होगा, 0 होगा, देखे ना। और तीसरा केस होता थर्ड, इफ h² माइनस ए बी लेस देन 0 होगा तो लाइंस पता क्या हो जाएंगी, इमेजनरी। क्या हो जाएंगी? इमेजनरी लाइंस होंगी। क्लियर? तो देखिए ये नेचर ऑफ लाइंस हुआ, ये क्या हुआ, नेचर ऑफ लाइंस। एंगल का फॉर्मूला हो गया। तो जितने भी पॉइंट्स बताएं पेयर ऑफ होमोजीनियस लाइंस के लिए, ये सिर्फ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 की ऑल थ्योरी है। ऑल थ्योरी मतलब इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। अब सेकंड टॉपिक चालू करने से पहले हम इसके एग्जांपल और क्वेश्चंस बताएंगे और इस पर कितने टाइप के क्वेश्चन हैं उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब फर्स्ट फॉर्म होमोजीनियस फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री, अब हम नेक्स्ट वाली पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, यानी वो लाइंस जो हैं ओरिजिन से पास नहीं करेंगी कंबाइन इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हम पहले इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए आईटी एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशन व्हेन स्लोप ऑफ वन लाइन is square to the other line, ठीक है, of ax² plus 2hxy plus by² इक्वल टू 0, ठीक है। ये एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर क्या होता है, जब एग्ज़ाम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों तो ऑप्शनल होते हैं ना। पहले एग्ज़ाम पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आते थे
तो वहाँ पर क्या होता था, क्वेश्चंस पे क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव आते थे, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी पहले जो होते थे क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते थे। तो उस पर इस क्वेश्चन को ऑप्शनल इस टाइप से दिया था, मैं लिखता हूँ, लिखा था, ठीक है, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन एच प्लस 8h स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ए बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी थी, कितनी आएगी। चले वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चंस में क्या गिवन है। क्वेश्चन पे गिवन है कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज अ स्क्वायर ऑफ, ठीक है, इज स्क्वायर ऑफ टू अदर लाइन। तो देखिए जब हमने देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy है प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए की स्लोप हमने लेट कर ली, फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 को m, तो m2 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, ठीक है ना, एक स्क्वायर है, ठीक है। और आपको अभी मैंने पढ़ाया कि m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h अपॉन b, तो यहाँ आ जाएगा m, यहाँ m स्क्वायर -2h अपॉन b, ठीक है। और इधर देखिए m1 m2 क्या पढ़ाया था, a अपॉन b, तो ये m हो गया, ये m स्क्वायर हो गया, इक्वल टू a अपॉन b। तो एम क्यू का वैल्यू क्या हो गया, a अपॉन b। इट मीन्स m का वैल्यू क्या हो गया, a अपॉन b की पावर 1/3, a अपॉन b की पावर 1/3। बच्चों ये m की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, टर्मिनेट कर लीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, a अपॉन b की पावर 1/3 प्लस a अपॉन b की पावर 2/3 -2h अपॉन b। अब देखिए ये जो रिलेशन आया ना, 9th क्लास के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो रिलेशन है उनको आता ही करना, क्योंकि IMO और NTSC एग्ज़ाम पे इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फा और बीटा के रूट्स फॉर्म पे। तो देखिए यहाँ पर हम बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्यूब, क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड्स। जब हम क्यूबिक बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का क्या लगने वाला, होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला होगा ए क्यूब यानी कैंसिल क्यूब, बी क्यूब यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3ab यानी a अपॉन बी की पावर 1/3, a अपॉन बी की पावर 2/3 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू इधर का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8h क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा, b क्यूब, ठीक है। बोथ साइड का क्या कर दिया गया, क्यूब कर दिया गया। अब देखिए ये रिपीट कर रहा है वंस अगेन, नहीं कर रहा है रिपीट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a अपॉन बी प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी 1/3 2/3, मल्टीप्लाई में डिग्रियाँ ऐड होंगी तो 3/3 कितना हो जाएगा, a अपॉन बी की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल। और ये वैल्यू रिपीट कर रही है, देखिए ना, ये वैल्यू फिर से रिपीट कर रही है, तो हम इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, -2h अपॉन बी, -2h अपॉन बी इक्वल टू माइनस 8h क्यू अपॉन बी क्यू। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन बी, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 6ah अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8h क्यू अपॉन बी क्यू। तो बेटा देखिए इंटरचेंज कर लीजिए, वो 8 वाला इस तरफ है तो 6 वाला आप उधर रख दीजिए, तो a अपॉन a प्लस बी, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आएगा a प्लस h 8h स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा, 6। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो और IIT एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए 10th क्लास के बच्चे अल्फा और बीटा में रूट्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, रूट्स टाइप के क्वेश्चन, कि फाइंड द कंडीशन व्हेन वन रूट्स इज 3rd टाइम्स ऑफ 2nd रूट्स, 4 टाइम्स nth रूट्स। ऐसा क्वेश्चन रिलेशन होता है ना कि अल्फा को अल्फा लेट कर लेते हैं तो बीटा क्या होता है, 3 अल्फा होता है। ऐसे कंडीशन रूट्स में होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सेम यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है।
देखिए अगला एग्जांपल है, फाइंड द कंडीशन व्हेन, ठीक है, स्लोप्स ऑफ द लाइंस of the ax square plus 2hxy, ठीक है, प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन चेंज करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन चेंज करता हूँ। अभी बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए जो जेई में पूछे जाते हैं पहले उसको बात करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम में आया है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy टेन थीटा 2xy टेन थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड करना है, आपको क्या बोला गया है, ग्रेडियंट मतलब m1 माइनस m2 का मॉड फाइंड करना है। तो देखिए हमें जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट, तो फाइंड करना है मॉड m1 माइनस m2, और जिसका फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, 2 अपॉन मॉड b अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, a का वैल्यू दिस वन, b का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, h स्क्वायर, देखिए h स्क्वायर की वैल्यू कंपेरिजन करें ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy से, तो h का वैल्यू माइनस टेन थीटा है, कितना है, माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, a का वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए इसमें से और इसमें से, तो ये ब्रेक होगा बच्चों साइन अपॉन कॉस में, तो यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, राइट, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें से, देखिए यहाँ पर 1 साइन बाहर चला गया था, कॉस बचा है, और इसको एलसीएम ले लीजिए तो 1 माइनस, और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस करते हैं, ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखिए इसका कॉस थीटा भी बाहर निकाल लीजिए तो कितना बनेगा, 2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का यहाँ पर बचेगा कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है, तो ये बचेगा बच्चे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4, कॉस स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो वो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, ठीक है, और 1 माइनस फिर क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस से कॉस कट गया, ये साइन बन गया, ये भी कैंसिल, तो आंसर कितना आया 2। तो डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट यानी इस क्वेश्चन का कितना है 2, प्रीवियस ईयर्स IIT JEE एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं इस पे कि और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस टाइप में होते हैं होमोजीनियस पे, ठीक है।
देखिए कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन, ठीक है। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट एडवांस में ज़्यादा पूछा गया है और हम लोग एडवांस के लिए इसलिए फोकस कर रहे हैं इस टॉपिक में क्योंकि बच्चों कॉनिक सेक्शन इस टॉपिक के विदाउट अगर हम करेंगे तो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस देखिए सबसे पहले कहा गया एग्जांपल में नेक्स्ट कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 and lx plus my plus n equal to 0। बहुत ध्यान से समझिएगा, इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि ये 2 लाइन्स हैं, बच्चों ये 2 नहीं 3 लाइन्स हैं। 2 तो यहाँ है कंबाइन होमोजीनियस लिखा हुआ है, तो ट्रायंगल की कितनी लाइन्स हो गई 2 और 1 1 3 हो गई, तो यहाँ पे 3 लाइन्स लिखी हैं। तो देखो इस पर सबसे पहले लेट करेंगे 2 लाइन्स इसके अंदर से, y इक्वल टू 1 होगी m1x, सेकेंड क्या होगी y इक्वल टू m2x, ये लेट कर लिया, ठीक है। और इनमें आपको पता रिलेशन होता है m1 प्लस m2 का रिलेशन होता है माइनस 2h अपॉन b, m1 m2 का रिलेशन क्या होता है a अपॉन b, और m1 माइनस m2 का भी रिलेशन होता है कितना 2 अपॉन b अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, ये सारे रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आप इसका एरिया निकालते हैं तो सबसे पहले 3 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं इनसे, y इक्वल टू m1x, इन दोनों को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पहला पॉइंट 0, 0 क्योंकि कैंसिल होगा, इंटरसेक्शन आ गया 0 0। अब फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, तो देखिए क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट आ गया y इक्वल टू m1x फर्स्टली, और वो थर्ड इक्वेशन लेते हैं lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ये थर्ड है। तो y की जगह ये वैल्यू पुट कर ले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, lx प्लस m, y की जगह क्या आ जाएगा m1x प्लस n की वैल्यू 0। तो बच्चे यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा माइनस n अपॉन, ये ट्रांसफ़र करना कॉमन ले करके, तो हो जाएगा l प्लस m m1, राइट। अब ये x का वैल्यू है, इसे हम उठाकर यहाँ रख दें, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का n m1 अपॉन l प्लस m m1। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया, x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, ये कौन सा पॉइंट आ गया b, ये a। अब बच्चों सेकेंड और थर्ड वाला सिमिलरली लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली में क्या हो जाएगा y इक्वल टू m2x, सेकेंड इक्वेशन है, और lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 इज अ थर्ड इक्वेशन है। तो देखिए इन दोनों की तरीके से हम थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, तो आएगा जहाँ पर माइनस है माइनस n अपॉन l प्लस mm2 आएगा माइनस nm2 अपॉन l प्लस mm2 आएगा, राइट। अब बच्चों a पॉइंट पता है, b पॉइंट पता है, c पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या लगता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू 1/2 मॉड, ठीक है। मॉड मतलब एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 10 क्लास का फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखिए मॉड फर्स्ट वाला तो 0 हो जाएगा, x1 0 है ना, देखिए फर्स्ट वाला तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, x2 की वैल्यू ये रही, ये x2 है, तो यहाँ आएगा माइनस n अपॉन l प्लस m m1, y3 का वैल्यू ये रहा माइनस का n m l प्लस m m2 माइनस 0, ठीक है। x3 का वैल्यू
माइनस n अपॉन l प्लस MM2 0 माइनस y2 का वैल्यू ये रहा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा NM1 अपॉन l प्लस MM1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर कॉमन, माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर उससे भी कॉमन, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या बचने वाला है, एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ट्रांसफ़र पॉइंट क्या है, कोई एक गलत हो गया है, शायद y3 की वैल्यू गलत हो गई है, ये रहा NM2, यहाँ पर y3, ठीक है, NM2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M2, ठीक है, प्लस M1 अपॉन L प्लस MM1 इंटू ऑफ L प्लस MM1। अब देखते हैं एक बार मैच करा करके क्या सही बैठ रहा है। y2 की वैल्यू कितनी है, ये y2 माइनस, तो बच्चों यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आ गया आंसर, देखिए मॉड है डेल्टा इक्वल टू 1/2 n स्क्वायर, ठीक है। M1 माइनस M2 का देखिए ये वैल्यू लिखा हुआ है, लिखा है ना, कितना 2 अपॉन बी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस, ठीक है, एल एम कॉमन M1 प्लस M2 और यहाँ पर M2 है, ठीक है। तो M2 प्लस M1 हो जाएगा प्लस M स्क्वायर और M1 M2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, M1 प्लस M2 की वैल्यू माइनस 2h अपॉन बी और M1 M2 की वैल्यू a अपॉन बी, तो b से b कैंसिल हो जाएगा 1/2 n स्क्वायर, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, n स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल एम माइनस 2h अपॉन बी, ठीक है। और b इसका भी एलसीएम ले लेंगे बाद में, और यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन बी और m स्क्वायर। तो जब इसको आप एलसीएम ले लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप तो कर ही लेंगे, यहाँ पर b एलसीएम ले लेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और b मैंने ये वाला कैंसिल किया गया, नहीं अभी तो कैंसिल नहीं हुआ, अपॉन b, तो बेटा ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, b से b क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन। अब जनरली ये एग्जाम में जेई में कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जेई में इस टाइप से पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर एंड 4x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आप इसमें से इसी तरीके से वर्किंग कर लेंगे। तो ये वर्किंग की वजह से ही आपको क्वेश्चंस बताया गया कि यहाँ पर पहले 2 डिस्टिंक्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे हो फैक्टराइजेशन से, और फिर 3 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट और एरिया ऑफ ट्रायंगल को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट केस है बच्चों, इसमें फिर हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन, ठीक है। देखिए लास्ट एग्जांपल है जो इम्पोर्टेंट है, इस पर कहता है कि फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर इक्वल टू 0 which are passing origin and perpendicular to the lines of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, यानी विच आर परपेंडिकुलर भी हैं, और यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। देखिए हमें निकालना है
ये x है और ये y है, आप जानते हैं इसकी 2 इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये y इक्वल टू m1x है और ये y इक्वल टू m2x है। तो हमें दो और कंबाइन इक्वेशन फाइंड करनी जो इन दो लाइंस पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो देखिए ए बी ओरिजिन से पास हो रही हैं, ये L1 L2 है जो गिवन है, आपको L3 L4 फाइंड करना है, ये L4 हो गया। तो L1 और L3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ओरिजिन से पास हो रही हैं, और इस पर भी कितना है, 90 है। किसी उस पर लेट कर लेते हैं, देखिए इस पे कर लेते हैं, इसको उठा करके इसमें दे देते हैं 90 का, इस पर 90 कर देते हैं और इस पर 90 कर देते हैं, ठीक है। तो कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए ओरिजिन से तो ये भी पास हो रही है, तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। लेट द लाइन्स y इक्वल टू m1x, ठीक है, फर्स्ट, और y इक्वल टू m2x सेकेंड। तो इनकी परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस यानी स्लोप चेंज हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चे, परपेंडिकुलर लाइंस, यहाँ स्लोप चेंज हो जाएगी, तो ये लिखी जाएगी y इक्वल टू -1/m1x, ठीक है, यानी m1x प्लस y इक्वल टू नहीं m1y प्लस x इक्वल टू 0 इज अ फर्स्ट, और m2y प्लस x इक्वल टू 0 इज अ सेकेंड। अब इन दोनों का हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रही है और परपेंडिकुलर भी है, तो इनका मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो कंबाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे, कंबाइन इक्वेशन हो जाएगा m1y प्लस x इंटू ऑफ m2y प्लस x इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, m1 m2 y स्क्वायर प्लस xy कॉमन, m1 प्लस m2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर a अपॉन बी प्लस एक्स वाई माइनस 2h अपॉन बी और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए वाई स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस का बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स देखिए यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है, देखिए a इक्वल टू बी हो गया ना, क्या हो गया, हेंस a इक्वल टू बी प्रूव हो गया, और जो प्लस में है वो माइनस में हो गया। तो देखिए ये जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइन्स। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, a को b की जगह शिफ्ट कर दिया गया, देखिए ax स्क्वायर से आंसर क्या आ गया, bx स्क्वायर। तो a और b को इंटरचेंज कर दीजिए और प्लस की जगह क्या कर दीजिए, माइनस। सपोज दैट आपको एग्जांपल दिया होता, इस टाइप से दिया होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। तो पता है क्या करते हैं, देखिए शॉर्ट ट्रिक, a और b को बदल दीजिए, इंटरचेंज करिए, तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस था, देखिए यहाँ पे प्लस था तो क्या है ना माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्वेश्चन जो है कहाँ पर होता है, ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में था, क्या कि फाइंड द कंडीशन व्हेन रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो c इक्वल टू a प्रूव हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है।